पार्टी। और अभी एक मूवी आई है धुरंधर, उसमें जिस नोटबंदी को आप का अलायंस जो है इंडिया अलायंस, जिसके विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी जी, जहां राहुल गांधी जी सदन से लेकर सदन के बाहर या माननीय अखिलेश यादव जी, हर कोई ये कह रहा था कि नोटबंदी गलत है। लेकिन उस मूवी में ये चीज दिखाया गया है कि जो ये नोटबंदी है इसके वजह से भारत को फायदा हुआ। पाकिस्तान में अरबों रुपए जो है 500 हजार के नोट छापे जा चुके थे कि जिसे भारत में लाया जाता, और नकली नोट का यहाँ पे पूरी मार्केट आने वाली थी, और वहां पे वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बचा लिया नोटबंदी करके। अब देखिए, जैसे आजकल मीडिया नैरेटिव बना रही है, आपको याद होगा 2000 का जब नोट आया था, हाँ। तो अंजना ओम कश्यप जी बोल रही थी कि इसमें चिप लगा हुआ है, हाँ। माइक्रो चिप है, जहां ये नोट रहेगा पाताल से निकल करके चला आएगा। अभी भी 2000 रुपए के कई लाख करोड़ रुपए जमा नहीं हुए आरबीआई में, चिप कहाँ है? तो ये जो सारे ज्ञान है ना, ये डाले जाते हैं हमारे दिमाग में। नकली नोट अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा पकड़ा गया है हरियाणा में, कहीं आज ही मैं मोबाइल में देख रहा था। तो नकली नोट भाजपा के लोगों के पास में मिला है। नोट आया कहां से? भारत में है ना। आप बताइए ना, आम जनता, आप बताइए आपको क्या लाभ हुआ नोटबंदी से? आप बताइए। हमें तो कल भी आज भी दोनों बराबर ही है। तो बस जीवन में दूसरे का अवलोकन करना चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया, इस व्यक्ति के होने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, यह व्यक्ति मेरे लिए कितना घातक है, इस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या अच्छा किया। वहीं से आप किसी भी चीज की जो है आप तुलना कर सकते हैं और उसका अवलोकन कर सकते हो। तो अगर आपको नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ तो आम जनता को कहां से हुई होगी? आप भी तो उसी आम जनता का हिस्सा है। तो कोई भी आगे आकर के बोले, ये तो टीवी बताया जा रहा है कि ऐसा होता, पाकिस्तान तो हम गए नहीं, पाकिस्तान में ऐसा होता, वहां ऐसा होता, वहां ऐसा होता। नोटबंदी का फायदा आम जनता बताए कि क्या हुआ है। आप 4 आम जनता से पूछिए जो किसी राजनीतिक दल से ना जुड़ा व्यक्ति हो, उससे पूछिए, सामान्य व्यक्ति से, कि ये जो नोटबंदी हुई थी भारत में, इसका भारत को कोई फायदा हुआ, आपको कोई फायदा हुआ, आपके नजर में अगर कुछ आ रहा हो तो आप बताइए। नहीं सर, तो अभी जो ये मूवी में दिखाया गया है कि ये सारी चीजें सही किया मूवी तो नैरेटिव्स हैं। आप कश्मीरी पंडितों पर आपने अभी कश्मीरी फाइल्स बनाया, आप बताएं कितने कश्मीरी पंडित मूल रूप से फिर से कश्मीर में आप बसा पाए? गवर्नमेंट तो दावा कर रही है कि हम फिर से बसाने का, आप बताइए तो कहाँ बसा पाए? सरकार तो पहले भी भाजपा की रही, आज भी 12 साल हो गया, आप कहाँ बसा पाए? नहीं बसा पाए। देखिए, कहना और करना, यही भाजपा का अंतर है। भाजपा कहती है, भाजपा कर नहीं रही उन चीजों को। भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर कुछ करती है, आप बताइए, उन्होंने कहा हमने 370 हटा करके अब हम जमीन खरीद सकते हैं। कितने लोगों ने भारत के जाके वहां जमीन खरीदी? अदानी को ही जमीन मिल पाई नहीं, वहां पे भारत और कोई व्यक्ति जमीन खरीदने वाला नहीं। अभी सऊदी के भी जो है वहां पे इन्वेस्टर्स आए हैं, वहां पे इन्वेस्ट किए हैं। भारत के भी अलग अलग लोग वहां पे जा रहे हैं। उत्तर सऊदी का कौन आया इन्वेस्ट करने? क्या इन्वेस्ट हुआ? क्या उसमें कोई मॉल आपको जानकारी कैसे मिली? ये तो न्यूज, ये न्यूज चैनल्स किसके हैं? अदानी जी के, या जो जिनको पार्टी फंडिंग कर रही है, जिनको एडवर्टीजमेंट दे रही है सरकार और भारतीय जनता पार्टी, उनकी है ना। तो ये तो वही दिखाएंगे। आपके दिमाग में आपको जानकारी कहां से मिली? टीवी से, न्यूज से। तो आपके दिमाग में वही बात डाले जाते हैं जो आपके दिमाग में घूमे। आपके दिमाग में वास्तविकता नहीं दिखाई जाती। हमारे यहाँ जो है गरीबों के घर उजाड़े जा रहे नहीं दिखाया जाता है। केदारनाथ का सोना पीतल बन गया वो नहीं दिखाया जा रहा है। जो कॉरिडोर बना यहाँ पर उज्जैन में, जो कॉरिडोर बना, और आंधी में महाकाल के कॉरिडोर का जो है मूर्तियां जो थी महर्षियों की, वो उड़ गई आंधी में, वो प्लास्टिक की बनी थी, ये नहीं दिखाया जा रहा है। तो हमारे देश में मीडिया वही नैरेटिव्स आपके दिमाग में डालती है जो सत्ताधारी दल दिखाना चाहती है। हमें अपना देखना पड़ेगा, अपने आंखों से, अपने नजर से। अगर कुछ बोला, जैसे लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया, बहुत इन्वेस्टमेंट आया, बहुत फैक्ट्री आ गई। मैं बैठता हूँ, कई लोग कहते हैं, जो लोग टीवी देखते हैं, मैं पूछता भाई किस जिले में आया, कहाँ पे आया, आप थोड़ा बताओ मुझे। जैसे अभी कह रहे कि लखनऊ में जो है ब्रह्मोस्त्र बनने लगी है। भाई तो लखनऊ में HAL की तो फैक्ट्री पहले से ही थी, कह रहे अभी। अब HAL की फैक्ट्री पहले से थी। अब HAL हवाई जहाज बना रहा है, कल को एक मिसाइल बनाएगा, परसों एक चीज बनाएगी। HAL तो है ही है, HAL तो है ही है ना।
अब उसमें आप ब्रह्मोस भी बना लीजिए, उसमें कुछ भी बना लीजिए, नए संबल करना। नया यूनिट आप बताइए ना कि नई यूनिट लगी हो और उत्तर प्रदेश के 10,000 लोगों को नौकरी मिली हो। आप ऐसा कोई दिखाइए तो। अभी लोगों को अगर कुछ झूठ बोलना हो तो आप उसको बदल करके परोस सकते हैं। ये जो इवेंट कंपनियां होती हैं, देखिएगा इवेंट कंपनियां वाले इतने बढ़िया से उसी मैदान को, पुराना मैदान, और उनको आप दे दीजिए कोई काम के लिए, कोई कार्यक्रम आप रखिए, उसको महल बना देंगे। माहिष्मति का महल, महल नहीं था, पिक्चर देखे थे ना, माहिष्मति का महल एक स्टेज था, एक ड्रामा का स्टेज था जिसमें राजा रानी माहिष्मति सब दिखा दी। अब आप तो देख रहे हैं माहिष्मति महल है, ये है वो, लेकिन वो जो है बनाया गया है, काल्पनिक बनाया गया है कुछ देर के लिए। उसी तरह इस देश में सारी चीजें काल्पनिक बनाई जा रही है, टीवी पे आपको दिखाई जा रही, बेची जा रही, आपके दिमाग में भरा जा रहा है। वास्तविकता में अगर गरीब का आय बढ़ा हो, गरीब के बैंक में बैलेंस बढ़े हो, गरीब व्यक्ति बिना ईएमआई के गाड़ी खरीद पा रहा हो, बिना ईएमआई के मोटरसाइकिल खरीद पा रहा हो, बिना ईएमआई के तो मोबाइल नहीं खरीद पा रहा है गरीब। ये तो बैंक में ईएमआई की व्यवस्था थी बोल करके जो है लोग मोबाइल खरीद पा रहे हैं। आप सोचिए कि गरीबों के बैंक बैलेंस जैसे एक मिनिमम बैंक बैलेंस सेट कर रखी है बैंकों ने, वो जैसे कम होता है वैसे ही उनका पैसा काट लिया जाता है। यहां तक होता है कि उनका अगर 5,000 जमा, वो जीरो हो जाता है, नेगेटिव हो जाती है। बैंक ब्याज पे, लोन पे पैसा देकर के आय करने के जगह लोगों के पैसे काट के आय कर रहा है, और देश का प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री सोए हुए हैं कि देश के गरीब जनता का पैसा किस तरह से बैंक वाले काट रहे और हड़प रहे हैं। अच्छा सर, धुरंधर मूवी में ही आपके पार्टी के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे अतीक अहमद जी, उनको दिखाया गया है कि जो दाऊद इब्राहिम जो डॉन थे, वो उनसे उनका जो है कनेक्शन था। वो जो है आतंकवादी जितने भी होते थे या भी जितने पाकिस्तान से जितनी भी चीजें भारत में ऑपरेट की जाती थी, वो दाऊद के साथ क्या नाम है, एक दूसरे से तालमेल में जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन था। देखिए, दाऊद से तो भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़े बहुत सारे लोग कनेक्शन, उसको क्यों नहीं दिखाया? अतीक अहमद से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों के कनेक्शन जुड़े हुए, क्यों नहीं दिखाए? उसको भी दिखाना चाहिए। ये वही दिखाते जिससे इनको राजनीतिक लाभ। नहीं तो अतीक अहमद के तो अभी वो है भी नहीं यहाँ पे, तो हमने कहा ना कि किसी के जीवन का सत्य दिखाना तो पूरा सत्य दिखाया ना। अब आधा सत्य, आधा सत्य क्या होता है? आधा सत्य मतलब आप उसके जीवन का एक पहलू दिखा रहे हैं, उसके जीवन का दूसरा पहलू नहीं दिखा रहे। तो उसी तरह अतीक अहमद से भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी जी, उनके बहुत मधुर संबंध रहे। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं जिनके मुख्तार अंसारी जी से बहुत संबंध रहे। अभी देखिएगा, कुछ दिन पहले अभय सिंह और धनंजय सिंह जी में एक वाक युद्ध चल रहा था जिसमें इन दोनों लोगों ने कई बार मुख्तार अंसारी जी का नाम का जिक्र किया है। तो ये दोनों लोग ही जो है उनसे मदद ले रहे थे। इनको अपनी राजनीति जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई नेता ये अतीक अहमद जी के संपर्क में थे, उनका लाभ लिए, उनसे मदद लिए। उनके लोगों के द्वारा इन्होंने जो है समाज में कई लोगों के साथ में गलत हुआ है और गलत किए हैं। ये चीजें क्यों नहीं पार्टी दिखा रही? पार्टी आधा सच्चाई, आधी बात दिखा करके जनता का ब्रेन वॉश करने की हमेशा कोशिश करती है। तो जैसे कि अभी आपने कहा उनसे कई भाजपा विधायक और मंत्रियों का भी कनेक्शन था, तो आप ये बात मान रहे कि उनका जो है आतंकवादी संगठन के साथ उनका जो है वार्तालाप हो रहा है? काम है। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 12 साल से सरकार में है। अगर विदेश के किसी लोगों से उनका संबंध था तो उस एक्ट में तो हमने नहीं देखा कि उनको अरेस्ट किया। उनको तो किसी दूसरे चीज में अरेस्ट किया गया। उनको तो जमीन, उनको तो किसी दूसरे मामले में अरेस्ट किया गया ना, बल्कि सरकार ने तो उस मामले में अरेस्ट करके, और जो कानून के तहत जो भी प्रावधान बने उसके तहत सजा होनी चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कानून किसी व्यक्ति के लिए, विनोद शुक्ला के लिए अलग कानून और फलाने व्यक्ति के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, 2027 में आपके लिए क्या चुनौतियां होने वाली है यहाँ पे धरातल, अगर हम कटरा विधानसभा की बात करें तो? 2027 में कोई चुनौती नहीं है। हम सबको मिल करके, एकत्रित होकर के, संगठित होकर के, लक्ष्य साध करके, एक लक्ष्य, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, जिसमें कटरा बाजार विधानसभा की भागीदारी और सहभागिता हो, और इसके साथ ही गोंडा के बाकी 6 विधानसभाएं, पूरे 7 विधानसभाएं की सहभागिता हो। 7 विधायक हमारे जीत करके सदन में पहुंचे, समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद हो। यही 2027 में हमारी बात। अच्छा।